सो स्टूडेंट्स ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी मिसलेनियस का इन्वर्स ट्रिगो पे। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं। यहाँ पर देखो हमारे पास है कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 13π/6 है हमारे पास, राइट। 13π/6 हमारे पास है। तो हम ऑब्वियसली यहाँ पर जो है कॉस इन्वर्स, देखो कॉस इन्वर्स ऑफ कॉस 13π/6 इज नॉट इक्वल टू 13π/6, राइट। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है कॉस इनवर्स की, राइट, वो हमारी है, क्या है वो है हमारी 0 से लेके पाई तक, राइट। तो 0 से लेके पाई तक। लेकिन जो ये हमारी जो ये वैल्यू है 13π/6 ये हमारी यहाँ इसके बीच में लाई नहीं कर रही है, राइट। तो हमें यहाँ पर क्या करना होगा, हमें यहाँ पे कुछ चेंज करना होगा इसको, सो दैट ये जो एंगल रहेगा हमारा वो 0 और पाई के बीच में आ जाता है, राइट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो 13π/6 है उसकी अगर हम वैल्यू देखें तो वो कहाँ पे लाई कर रहा है, या हम कहें कि उसकी जो वैल्यू है वो क्या होगी, है ना। इसको हम ले लेते हैं डिग्री में, पहले ढूंढ लेते हैं ताकि आप लोगों के लिए ईजी रहेगा समझने के लिए। देखो 6 से हमने इसको डिवाइड करा तो यहाँ आ गया 30 बेटा, राइट। तो ये आ गया 13 × 3 390, राइट। तो 390 बेसिकली क्या बनता है हमारा 360 + 30, वेरी सिंपल, ठीक है। तो 360 क्या हो गया हमारा 2π, तो 2π + 30 हो गया, दैट इज π/6, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसको हम ऑब्वियसली जो हमें गिवन है ये, इसको हम क्या लिख सकते हैं, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2π + π/6, वेरी सिंपल, राइट बेटा। तो हमने इसको यहाँ पर ऐसे लिख लिया है। अब हमें पता है कि cos 2π + थीटा क्या होता है, थीटा होता है ये। तो ये हो गया हमारा cos इनवर्स cos ऑफ π/6, ठीक है स्टूडेंट्स। और हम देख रहे हैं कि जो π/6 है हमारा, ये π/6 हमारा 0 और पाई के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स अब हम इस पार्ट को क्या लिख सकते हैं, सीधा π/6। तो ये हमारा जो है आंसर आपको मिल जाता है, वेरी सिंपल, राइट स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मिसलेनियस का, और यहाँ पर भी हमें क्या है, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करा है उसमें भी हम यहाँ पर क्या है, इसको डायरेक्ट नहीं लिख सकते, राइट। जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में लिखा था, यानी कि हम tan इनवर्स ऑफ 10 7π/6 इज नॉट इक्वल टू 7π/6, राइट स्टूडेंट्स। क्योंकि हमें पता है कि जो tan इनवर्स की जो बेटा प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है वो क्या है, tan इनवर्स की जो ब्रांच रहेगी वो रहेगी -π/2 से लेके π/2 तक, ठीक है। तो हमें ये क्या करना होगा कि अगर हम देखते हैं कि 7π/6 को अगर हम ढूंढे तो हमारा ये कहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। तो तुम्हें समझाने के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि तुम्हें ईजी रहेगा। देखो 6 3 18, तो 7 3 210, ठीक है। तो 210 हमारा बन रहा है डिग्रीज में, राइट। तो इसका मतलब है ये लाई कर रहा है हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में, राइट बेटा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये हमारा लाई कर रहा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे 7π/6 को हम ऐसे लिख सकते हैं ऑब्वियसली पाई + π/6, राइट। तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 10 पाई + π/6, वेरी सिंपल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दिस विल बिकम पाई + थीटा क्या बन गया, tan थीटा बन जाएगा ऑब्वियसली, थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है tan। तो यहाँ पे बन जाएगा बेटा tan इनवर्स ऑफ 10 π/6 विच इज इक्वल टू π/6, राइट। तो ये हमारा जो है यहाँ पर आंसर हमें मिल जाता है, वेरी सिंपल, क्लियर है स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। 2 sin इनवर्स 3/5 को हमें प्रूव करना है इज इक्वल टू tan इनवर्स 24/7, ठीक है बेटा। तो देखो sin इनवर्स 3/5 को लेट अस अज्यूम x कर लेते हैं हम इसको, है ना, या थीटा या x का व्हाटएवर जो भी कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज sin x तुम्हारा क्या हो जाएगा, फिर sin x हो जाएगा आपका बेटा 3/5, ठीक है। तो अगर sin x तुम्हारा 3/5 है तो tan x कितना हो जाएगा, देखो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दिया तुम्हारा 3/5 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ऑब्वियसली, है ना, ट्रिपलेट है। तो 3 4 5 हो गया। तो यहाँ से हमारे पास tan x कितना आ गया, देखो tan x आपके पास आ जाता है 3/4, वेरी सिंपल, राइट स्टूडेंट्स। तो हम इसका मतलब क्या हुआ, हम 2 sin इनवर्स 3/5 को लिख सकते हैं ऑब्वियसली 2 tan इनवर्स 3/4
4 है ना, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं। हमने क्या किया बेसिकली 2 साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स 3/4 राइट। तो 2 tan इनवर्स थीटा हमारे पास क्या होता है, ये होता है हमारे पास tan इनवर्स 2 इंटू 3/4 यानी कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि 3/4 होल स्क्वेयर राइट स्टूडेंट्स। तो हमने बेसिकली यहां पर क्या लगाया है, हमने लगाया है 2 tan इनवर्स x इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया है। तो इसके बाद हमारे पास ये क्या आ जाएगा, देखो tan इनवर्स ये हो जाएगा आपके पास कितना 3/2 हो गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर को अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 माइनस 9/16 ही हो गया आपके पास। इसको हम यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं आप, तो ये आपके पास हो जाएगा tan इनवर्स 3/2 अपॉन 16 माइनस 9/16। So this is equal to tan inverse 3/2 और ये वाला 16 बेटा न्यूमरेटर में चला जाएगा ऑब्वियसली है ना, तो इसको यहाँ पे हम न्यूमरेटर में इंटू कर लेते हैं 16 और होल अपॉन में क्या बच जाएगा 7 राइट। तो उसके बाद ये वाला 2 जो है हमारा नीचे आ जाएगा इसके साथ, ठीक है, या हम जो कैंसिल आउट कर लेते हैं 2 और 8 के साथ यहाँ कैंसिल आउट हो जाता है, तो ऊपर क्या बचेगा हमारे पास tan इनवर्स 24/7 राइट। सो दिस इज इक्वल टू योर RHS, वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमारा प्रूव हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्लियर था आई थिंक। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का। यहाँ पे हमें साइन इनवर्स 8/17 प्लस साइन इनवर्स 3/5 दे रखा है राइट। तो हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर, देखो हम यहाँ पर इसको क्या कर लेते हैं कि साइन इनवर्स 8/17 को इन टर्म्स ऑफ 10 लिख लेते हैं राइट। साइन इनवर्स 8/17 को अगर हम 10 की फॉर्म में लिखेंगे ऑब्वियसली, तो 17, 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है राइट। 17, 8 और 15 का ट्रिपलेट होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं तुम्हें बना के दिखा देता हूँ। देखो ये साइन है तुम्हारा 8, 17 है राइट, तो यहाँ पर ये तुम्हारा 15 बन जाएगा, तो तुम्हारा tan x यहाँ पर बन जाएगा 8/15। तो हम इसको लिख सकते हैं tan इनवर्स ऑफ 8/15, वेरी सिंपल। ठीक है, तो यानी कि साइन इनवर्स 8/17 तुम्हारा बन जाएगा tan इनवर्स 8/15, और साइन इनवर्स 3/5 बन जाएगा tan इनवर्स 3/4 ऑब्वियसली, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो साइन इनवर्स 3/5 हमारा बन जाता है tan इनवर्स 3/4 राइट। तो हम इसको अब सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, जो क्वेश्चन है हमारा वो बन जाता है tan इनवर्स 8/15 प्लस tan इनवर्स 3/4 राइट। तो यहाँ पे हम अप्लाई कर सकते हैं tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B विच इज इक्वल टू tan इनवर्स A प्लस B, tan इनवर्स A प्लस B अपॉन 1 माइनस AB राइट, 1 माइनस AB। तो यहाँ पे आप इसको ऐसे लिख सकते हो, वेरी सिंपल। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, अब न्यूमरेटर का हम एलसीएम ले लेते हैं। अब यहाँ पे हमें ना अगर इसको एलसीएम लेंगे तो 15 इंटू 4 60 एलसीएम आ रहा है हमारा है ना। तो यहाँ पर हम इसको क्या लिख सकते हैं, फिर देखो न्यूमरेटर क्या बन जाएगा हमारा 8 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 15 अपॉन 60 राइट। यहाँ पे हम tan इनवर्स लिख लेते हैं, tan इनवर्स, ठीक है, होल अपॉन, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, यहाँ मिलेगा हमें 60 माइनस 8 3 24 अपॉन 60 राइट। तो ये वाला जो 60 हो गया ये दोनों कैंसिल आउट हो गए हमारे। अब हमारा क्या बचेगा, देखो न्यूमरेटर में हमारा बचेगा न्यूमरेटर में tan इनवर्स 8 4 32, ठीक है, 32 यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं आपके लिए, 32 प्लस 15 3 45 राइट, होल अपॉन में ये आपको बच जाता है 36 राइट। तो 36 यहाँ डिनोमिनेटर में बच गया, और इसको हम क्या लिख सकते हैं अब आगे, हम इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये क्या बन गया आपका tan इनवर्स ऑफ 7
और 7/36, ठीक है बेटा। तो ये इक्वल टू आपका आ जाता है RHS के, वेरी सिंपल, ठीक है। तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया और ये हमारा प्रूव हो जाता है क्वेश्चन नंबर 4। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। सो स्टूडेंट्स, cos इनवर्स 4/5 को हम क्या लिख सकते हैं, देखो cos इनवर्स 4/5 को हम लिख सकते हैं, अगर हम tan में लिखेंगे तो देखो यहाँ पे ट्रायंगल बना लेते हैं फटाफट से। तो ये हो जाएगा आपके पास 4, ये हो जाएगा 5, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो ये 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हमारे पास tan इनवर्स क्या बन गया, हमारा tan इनवर्स 3/4 बन जाता है, राइट। ऐसे ही अगर हम इस वाले ट्रायंगल को देखें, देखो इस वाले पार्ट को देखें 12/13 को, तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 12/13, राइट। तो यहाँ पे आप बना लो 12 और ये हो गया 13, तो ये आपका 5 हो गया ऑब्वियसली, राइट। तो 5/12 हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन बन जाता है वो बेटा LHS पार्ट जो बनेगा वो बन जाएगा हमारा tan इनवर्स 3/4 प्लस tan इनवर्स 5/12, राइट। इसमें हम tan इनवर्स a प्लस बी लगा लेते हैं जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने लगाया था। तो ये हमारे पास बन जाएगा tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी, राइट। तो ये हमारा यहाँ पर बन जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं बेटा, ऊपर वाले पार्ट को हमने एलसीएम ले लेते हैं ताकि हमारा जो 12/4 वाला जो पार्ट है वो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कैंसिल आउट हो जाए। बजाय हम इसको डिनोमिनेटर में यहाँ पर जो है इसको काटने की बजाय, यानी कि 3/4 करके कैंसिल आउट करने की बजाय हम इसको एज इट इज ले लेते हैं ताकि हमारा सिंप्लीफिकेशन में थोड़ा इजी रहेगा। तो हमारा न्यूमरेटर पार्ट जो बन जाएगा वो अब हमारा बन जाता है, एलसीएम आ गया, न्यूमरेटर में 12 आ गया, तो ये हो जाएगा 339 प्लस 5 अपॉन, ये कितना बन जाएगा, अपॉन 12, ठीक है। तो नीचे हमारे पास कितना बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास बन रहा है बेटा 48 माइनस 15 अपॉन 48, राइट। तो अब ऑब्वियसली ये वाला जो 48 है वो न्यूमरेटर में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा जो क्वेश्चन अब बन जाता है वो क्या बन जाता है, देखो वो बन जाता है हमारा tan इनवर्स 14 अपॉन 12 इंटू 48, है ना, डिनोमिनेटर वाला 48 गया, और ये जो 12 के साथ अब डिनोमिनेटर में है वो क्या, नीचे वाली जो टर्म हमारी माइनस हो रही है 48 माइनस 15, वो कितने आ जाती है 8 माइनस 5 3, 4 माइनस 1 3, राइट। तो ये हमारा बन जाता है। तो हम यहाँ पर जो कैंसिल आउट हो रहा है उसे कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो यह कैंसिल आउट हो गया हमारा। तो ऊपर हमारे पास क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 14 इंटू 4 इज 56 अपॉन 33 बेटा, ठीक है, 56 अपॉन 33 बन जाता है। तो अगर हम इसके ट्रिपलेट की बात करें तो यहाँ पर ये बेसिकली हमारा क्या बन रहा है, देखो 56 और ये बन रहा है 33। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे पाइथागोरस लगा के तो हमारे पास ये वाला जो पार्ट रहेगा बेटा वो हमारे को मिल जाता है 65, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू बेसिकली RHS हमारा जो cos इनवर्स ऑफ 33/65 है, ठीक है, या हम LHS किसी को भी चेंज कर सकते हैं ऑब्वियसली। तो cos इनवर्स ऑफ जो 33/65 है हमारा वो बेसिकली इक्विवेलेंट है tan इनवर्स ऑफ 56 अपॉन 33 के, राइट स्टूडेंट्स। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू बेटा LHS के, राइट। तो ये हमारा आंसर जो है यहाँ आ जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं cos इनवर्स 12/13 बेटा। तो हम ऐसा करेंगे दोनों की दोनों टर्म्स को हम tan में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो cos इनवर्स 12/13 का मतलब क्या हुआ, देखो cos इनवर्स 12/13 ये हो गया आपके पास, है ना, 12 13। तो ये वाला पार्ट कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 5, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया हमारे पास जो फर्स्ट cos इनवर्स 12/13 है वो बेसिकली tan इनवर्स 5/12 है, tan इनवर्स 5/12। ऐसे ही ये वाला जो sin इनवर्स 3/5 है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये हमारा मिल जाएगा tan इनवर्स 3/4, राइट स्टूडेंट्स। तो tan इनवर्स 3/4 हमें मिल गया। अब यहाँ पर हम tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा लेते हैं, वेरी सिंपल। tan इनवर्स a प्लस b tan इनवर्स 5/12 प्लस 3/4 होल अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 3/4, ठीक है। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स
टेन इनवर्स ये कितना हो गया, यहाँ पे न्यूमरेटर में जो एलसीएम आ रहा है वो 12 आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 5 प्लस 339 होल अपॉन 12 होल अपॉन यहाँ पर आ गया आपके पास 48 माइनस 15 होल अपॉन 48, राइट स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो 12 रहेगा वो यहाँ न्यूमरेटर में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली व्हाट, दिस इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 48 होल अपॉन 48 माइनस 15 कितना हो गया, 8 माइनस 5 3 4 माइनस 1 3 इंटू 1 ही होगा ऑब्वियसली, यहाँ पे तो कुछ बचा नहीं अब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या बच जाता है, देखो सॉरी इंटू 12 आएगा यहाँ पर, है ना, न्यूमरेटर का जो 12 है वो इंटू 12 हो गया, तो यहाँ पर ये 12 इससे कैंसिल आउट हो जाता है, 12 4 48, राइट। सो दिस विल बिकम व्हाट, tan इनवर्स ये हो गया आपके पास 56 अपॉन 33 बेटा, 56 अपॉन 33। तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर भी जो साइन इनवर्स बेटा 56 अपॉन 65 है, ये बेसिकली ट्रिपलेट बनेगी। यहाँ पर भी, यहाँ पर हमारी जो ट्रिपलेट बनेगी ये बनेगी 56 और ये होगा आपके पास 65, तो ये आपको यहाँ पर मिल जाता है 33, तो ये आपको 33 मिल जाता है, राइट। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू tan इनवर्स 56 अपॉन 33 बेटा, 56 अपॉन 33 विच इज इक्वल टू अवर LHS, राइट। तो यहाँ पर ये आपको मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 इस एक्सरसाइज का। अब हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखो हम RHS को दोबारा से हम क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको tan में कन्वर्ट करो, वेरी सिंपल, राइट। तो साइन इनवर्स जो 5/13 है हमारा, देखो 5/13 जो है हमारा, ये 5 है, ये 13 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ऑब्वियसली ये हमारा 12 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 12 हो गया, इसका मतलब साइन इनवर्स जो 5/13 है वो हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 5/12, वेरी सिंपल। और यहाँ पर जो है cos इनवर्स 3/5 हमारा बन जाएगा, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, tan इनवर्स ऑफ 4/3, राइट। तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 4/3, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये हमारा ये बन गया है 3/5, राइट। तो यहाँ पर मैं आपको एक बार बना के दिखा देता हूँ, क्योंकि ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। ये होगा हमारे पास अगर 3 है, ये अगर 5 है, तो ये हमारा 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा 4/3 बन गया। तो tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B आप यहाँ पे लगा लीजिए। तो tan इनवर्स A प्लस B A प्लस 4/3 होल अपॉन 1 माइनस 5/12 इंटू 4/3, राइट स्टूडेंट्स। तो आपको यहाँ पर ही मिल जाता है। तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, अब न्यूमरेटर वाले को सिंप्लीफाई कर लेते हैं अपन, और न्यूमरेटर में जो हमारा एलसीएम आएगा वो 12 आ जाता है, राइट। तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा 5 प्लस 4 4 16, ठीक है, 16 अपॉन 12 और होल अपॉन में ये हो गया आपके पास 36 ऑब्वियसली, माइनस 5 4 20 और होल अपॉन 36, राइट। तो ये 36 आपको यहाँ पे आएगा, न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट। तो इसको यहाँ पर हम एक बार लिख लेते हैं। तो ये क्या बन जाएगा, देखो tan इनवर्स ऑफ 16 प्लस 5 21, और हम जो डिनोमिनेटर में 36 है उसको हम यहाँ 36 मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और होल अपॉन में जो 12 आया डिनोमिनेटर में वो नीचे आ जाएगा, और ये 36 माइनस 12 इज 16, राइट। तो यहाँ पे जो कैंसिल आउट हो रहा है उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, जैसे 12 1 12 12 3 36, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हो जाता है, और कोई कैंसिल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, तो tan इनवर्स ऑफ 313 326 होल अपॉन 16, राइट। तो ये आपको यहाँ मिल जाता है, विच इज अवर इक्वल टू LHS बेटा, राइट। तो ये हमारा जो है आंसर हमें यहाँ मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का। तो अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे पेयरिंग कर लेते हैं, राइट। तो या तो हम इन दोनों को पेयर को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर इन दोनों पेयर को सॉल्व करके और फिर हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा लेते हैं फर्स्ट पेयर में tan इनवर्स A प्लस tan इनवर्स B, ठीक है। दोनों को पैरेलली हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 1/5 प्लस 1/7 होल अपॉन 1 माइनस 1/5 इंटू 1/7, राइट। प्लस अब दूसरे वाले पे हम पैरेलली यहाँ पे लिख लेते हैं tan इनवर्स
1/3 प्लस 1/8 होल अपॉन 1 माइनस 1/3 इंटू 1/8, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पे लिख लिया है। अब हम ऊपर एलसीएम इसको ले लेते हैं, राइट। तो ऊपर वाला जो पार्ट हमारा बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, देखो tan इनवर्स 7 5 35 हो गया, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 7 + 5 अपॉन 35, और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या बन जाएगा 35 - 1 अपॉन 35, राइट। प्लस अब इस वाले पार्ट में हमारे पास क्या बन जाता है tan इनवर्स, यहाँ पर ऊपर आएगा एलसीएम 8 3 24, तो यहाँ पर आ गया 8 + 3 अपॉन 24 होल अपॉन 24 - 1 अपॉन 24, राइट स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर ये वाला जो 24 है इससे कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ पर जो 35 है आपका ये इससे कैंसिल आउट हो जाता है। तो हमारे पास जो टर्म बचेगी वो क्या बच जाएगी, देखो tan इनवर्स 7 5 12 अपॉन 34 प्लस tan इनवर्स 8 3 11 अपॉन 23 बेटा। तो ये हमारे पास जो टर्म बच जाती है, इसको भी हम यहाँ पे 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 6 12 और 2 17, तो 6/17 आपको यहाँ मिल जाता है, राइट। तो इसको हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं बेटा, इसको यहाँ पर हम ऐड कर लेते हैं, ठीक है। tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b लगा लेते हैं दोबारा से, तो क्या हमारा बन जाएगा, देखो tan इनवर्स a विच इज 6/17 प्लस 11/23, ठीक है, होल अपॉन ये हो जाएगा 1 माइनस 6/17 इंटू 11/23, राइट। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली, अब इसको एलसीएम ले लेते हैं ऊपर न्यूमरेटर में। एलसीएम क्या लेना, हम यहाँ पर इसको सिंपली ना ऐसे लिख लेते हैं, देखो 17 है तो 6 × 23 लिख लो, प्लस 11 × 7 कर लो, राइट, 11 × 17 सॉरी, और होल अपॉन में ये वाला जो पार्ट रहेगा ये ऑब्वियसली डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो उसको लिखते नहीं यहाँ पर हमारा क्या बच जाएगा, देखो 17 × 23 - 6 × 11, राइट। तो ये हमारा यहाँ बन जाता है। तो इसके बाद हमारा ये क्या बच जाएगा, देखो tan इनवर्स इज इक्वल टू tan इनवर्स, तो ये पार्ट कितना बन जाएगा हमारा 6 3 18 6 2 12 12 और 1 13, ठीक है, 138 प्लस 17 × 11 कितना हो जाएगा, 11 7 77 11 1 11 11 और 7 18, ठीक है, 187 यहाँ पर आ गए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है, 17 × 51 1 5 आ गया हासिल, 17 दूनी 34 34 और 5 39, 391 हो गया आपका, है ना। और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा -11 6 66, तो ये आपको यहाँ मिल जाता है, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड कर लो फटाफट से, तो ये क्या बन जाएगा tan इनवर्स 8 7 15, ठीक है, 8 7 15 8 3 11 11 और 1 12 का 2 हासिल 1 1 और 1 2 और 1 3 325 अपॉन, इसको अगर माइनस करेंगे तो 11 में से 6 गया 11 में से 6 गया 5, 8 में से 6 गया 2, ये भी 325 आ गया। देखो ये कैंसिल आउट हो गया ना, विच इज tan इनवर्स 1 विच इज इक्वल टू π/4, ठीक है। तो ये आपका इक्वलेंट टू RHS के इक्वल आ गया बेटा, राइट। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखो RHS को cos इनवर्स 1 - x है, राइट। तो अगर हम इस 1 - x को, ठीक है, x को, इसको हम √x का होल स्क्वायर अगर लिख लेते हैं, राइट। देखो अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं RHS वाले पार्ट को cos इनवर्स 1 - √x का होल स्क्वायर, राइट, √x स्क्वायर होल अपॉन में 1 + √x होल स्क्वायर, राइट, √x होल स्क्वायर। और अगर हम √x को tan थीटा एज्यूम कर लेते हैं, राइट, √x को हम एज्यूम कर लेते हैं √x इक्वल्स टू tan थीटा, तो दिस विल बिकम हाफ ऑफ cos इनवर्स 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा, राइट स्टूडेंट्स। So this is equal to basically half of cos inverse cos 2 theta, right. So this will become half of 2 theta only, obviously, right, 2 theta.
So which is equal to theta only. Theta is what? Basically we have assumed root x. तो हमने क्या assume करा है यहाँ पर? root x को हमने लिया है tan theta, right? root x को अगर tan theta लिया है हमने तो theta हमारा हो गया tan inverse root x. tan inverse root x. तो हमारे यहाँ पे लास्ट में theta बचता है. So this is equal to what? tan inverse root x. So ये हमारा इक्विवेलेंट आ गया बेटा आपके LHS के, राइट स्टूडेंट्स. तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 इस एक्सरसाइज का. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ. सो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का, और इसको देखते हैं कैसे टैकल यहाँ पर करेंगे हम. क्योंकि यहाँ पे देखो रूट्स में दे रखा है हमें डिनोमिनेटर में, तो हम सिंपली क्या कर लेते हैं, रैशनलाइज इसको क्या कर लेते हैं पहले डिनोमिनेटर को. ठीक है, तो सबसे पहले हम डिनोमिनेटर को यहाँ पर रैशनलाइज कर लेते हैं. तो दिस विल बिकम √1 प्लस साइन एक्स प्लस ये ओबियसली सेम ही रहेगा. ठीक है, और हम यहाँ पर इसके ऑब्वियसली सिंपली सेम टर्म को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये ऊपर वाला जो टर्म है वो स्क्वायर बन जाएगा, है ना, और नीचे वाला जो है वो रैशनलाइज होकर ये a स्क्वायर है. ठीक है, और ये माइनस बी स्क्वायर. तो इसका मतलब है यहाँ पर सिर्फ हमें बचेगा रूट हट जाएगा a स्क्वायर, यानी कि रूट हमने हटा दिया है, और माइनस बी स्क्वायर ये आपको यहाँ मिल जाएगा. तो ये आपका मिल जाता है कॉट इनवर्स. तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, राइट. तो ये हो गया आपके पास a स्क्वायर रूट हट के प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि रूट ओवर ab आपके मिल जाएगा 1 प्लस साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स इज नथिंग बट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, है ना. तो ये आपको मिल जाएगा होल अपॉन में. अब देखो इस वाले टर्म में क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर हम इसको एक्सपांड कर लेते हैं, यहाँ पर देखो 1 प्लस साइन एक्स माइनस 1 प्लस साइन एक्स. ठीक है, तो यहाँ पर 1 से 1 कैंसिल आउट हो रहा है, नीचे आपको 2 साइन एक्स मिल जाएगा, राइट. और ऊपर आपके पास ये साइन एक्स कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, देखो हमारी जो टर्म बन जाएगी वो क्या बन जाएगी बेटा, वो बन जाएगी आपके पास कॉट इनवर्स 2 प्लस 2. अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पे रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स लिख लेते हैं पहले एक बार, है ना. रूट ओवर कॉस स्क्वायर एक्स होल अपॉन में नीचे आपको क्या मिल रहा है, 2 साइन एक्स मिल रहा है, राइट. 2 साइन एक्स. तो ऑब्वियसली आपके पास क्या है, ऊपर क्या बचेगा, देखो कॉट इनवर्स 1 प्लस कॉस एक्स बचा, है ना. 2 से 2 कैंसिल हम कर देते हैं, तो नीचे आपके पास साइन एक्स बच जाता है. अब 1 प्लस कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा न्यूमरेटर में, और नीचे साइन एक्स को हम हाफ एंगल लगा के यूज़ कर लेंगे साइन 2 थीटा का. तो ये आपके पास जो टर्म बच जाएगी वो बच जाएगी 1 प्लस कॉस 2 थीटा हो गया आपके पास 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2. एक्स है इसलिए है ना, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होल अपॉन में नीचे क्या आ गया, 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, राइट. तो यहाँ पे आपको ये कैंसिल आउट हो जाता है, और इससे ये आपको एक्स से ये कॉस कट गया, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ कॉट इनवर्स cos x by 2 upon sin x by 2 which is cot x by 2. So which is equal to nothing but x by 2, और यही आपको चाहिए था which is equal to your RHS बेटा, राइट. हमें यहाँ पर इक्वल टू RHS के इक्वल यहाँ पर प्रूव करना था, यहाँ पर हमें लिखना भूल गए, इज इक्वल टू x by 2 हमें प्रूव करना है. ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10 इस एक्सरसाइज का. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ. तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पर हमें क्या करना है बेटा, कभी भी आपको ये वाला पैटर्न अगर दिखता है जैसे रूट ओवर 1 प्लस एक्स रूट ओवर 1 माइनस एक्स, तो यहाँ पे सिंपली या तो आप x इक्वल्स टू कॉस 2 थीटा एज्यूम करोगे. क्यों, क्योंकि हमारे पास 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा का एप्लीकेशन यहाँ पे लगेगा, जिससे हमारे पास जो टर्म है वो हमारे रूट से बाहर आ जाएगी, राइट. सिमिलरली यहाँ पर x भी सब्स्टिट्यूट अगर हम कॉस 2 थीटा करेंगे तो ऑब्वियसली ये उसको भी सेटिस्फाई करेगा, यहाँ पे 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन जाएगा. क्लियर है बेटा. अदरवाइज अगर हम कुछ और एज्यूम करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट अस से 1 प्लस साइन एक्स करते हैं, तो यहाँ पे लंबा टर्म बन सकता है, एक्सपैंड हो जाएगा ऑब्वियसली, क्योंकि हमें फिर उसके लिए हमें 1 को भी एज्यूम करना पड़ेगा साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2. तो इसलिए छोटा करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर x को हम एज्यूम कर लेते हैं, लेट अस से कॉस थीटा ही एज्यूम कर लेते हैं, राइट. x अगर हम कॉस थीटा एज्यूम करते हैं तो हमें देखो क्या एडवांटेज यहाँ पर मिलेगा. तो ये आपको मिल जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में रूट ओवर 1 प्लस कॉस थीटा प्लस रूट ओवर 1 माइनस कॉस थीटा. ठीक है, तो ये हमें आपको मिल जाता है 1 प्लस कॉस थीटा माइनस दिस. ठीक है,
अब हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 हमें मिल जाएगा, राइट। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा tan इनवर्स 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है, रूट में लिख लेते हैं इसको, माइनस रूट ओवर ये ऑब्वियसली बन जाएगा आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होल अपॉन में रूट ओवर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 प्लस रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है ना। तो ये आपको यहाँ मिल जाता है। अब इसमें हमें क्या करना है बेसिकली, अब हम क्या कर सकते हैं, रूट से हट जाएगा ऑब्वियसली, रूट 2 हमारा देखो सब में आ रहा है कॉमन, तो उसको कैंसिल आउट कर लेते हैं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमारे पास मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ कॉस थीटा बाई 2 माइनस साइन थीटा बाई 2, ठीक है, साइन थीटा बाई 2 होल अपॉन में कॉस थीटा बाई 2 प्लस साइन थीटा बाई 2। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, अगर हम यहाँ पर क्या करते हैं, cos थीटा बाई 2 से डिवाइड कर देते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो व्हाट विल गेट 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमें यहाँ मिल जाता है। तो 1 माइनस tan थीटा बाई 2 अपॉन 1 प्लस tan थीटा बाई 2 हमारा क्या बन जाएगा, tan पाई बाई 4 माइनस थीटा बाई 2, वेरी सिंपल, राइट। तो ये हमें मिल जाएगा tan इनवर्स ऑफ tan पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, राइट स्टूडेंट्स। तो ये हमें यहाँ पर मिल जाता है, विच इज इक्वल टू व्हाट, अब ये आपके पास बच जाता है पाई बाय 4 माइनस थीटा बाई 2, राइट। तो हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास यहाँ पर इतना सिंप्लीफाई हो गया। अब हमें थीटा वो भी हमें वैल्यू इनपुट करनी पड़ेगी, राइट, क्योंकि हमारा क्वेश्चन तो एक्स में था, तो हमें एक्स में कन्वर्ट करना है। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं, देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है, देखो x हमारे पास, देखो हमने क्या लिया हुआ, देखो x है हमारे पास क्या, cos थीटा। तो यहाँ से अगर हम देखें तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू क्या हो रहा है, cos इनवर्स x बन रहा है, ठीक है। तो हम इसको इधर की साइड लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या मिल जाएगा, देखो पाई बाय 4 माइनस हाफ इंटू cos इनवर्स x, राइट, क्योंकि यहाँ से हमने उठा लिया है इसकी वैल्यू, देखो cos इनवर्स x की यहाँ से वैल्यू लिया है। तो ये हमारा इक्विवेलेंट टू व्हाट, इक्विवेलेंट टू RHS हमें मिल जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 12, अच्छा क्वेश्चन है, इसको हम देखते हैं कैसे टैकल करेंगे। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे देखना है कि देखो 9/4 हमारा हर टर्म में कॉमन आ रहा है ऑब्वियसली, है ना। देखो यहाँ पे 9/4 है, इधर भी 9/4 है, यहाँ पर भी 9/4 है। तो इसको थ्रू आउट हम क्या करते हैं, 9/4 से डिवाइड कर लेते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर क्या बचेगा, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स 1/3 इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2√2/3, राइट, 2√2/3 आपको यहाँ मिल जाता है। अब हम क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, अब देखो 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स, तो 90 माइनस साइन इनवर्स एक्स आपको क्या मिल जाएगा LHS में, ये आपको मिल जाता है cos इनवर्स, ठीक है, cos इनवर्स एक्स, cos इनवर्स 1/3। अब हमें क्या चाहिए, अभी आंसर तो हमारा RHS में साइन इनवर्स 2√2/3 आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, हम जो LHS में वाली जो टर्म आई है इसको हम साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, राइट। तो cos इनवर्स 1/3 का मतलब है ये 1 है, ये 3 है। तो ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा, वो हमारा हो जाता है 2√2, ठीक है ना, 2√2 हो जाता है। अगर पाइथागोरस लगाएंगे तो 9 - 1 इसका रूट क्या होता है, 8 होता है, ठीक है, √8। तो √8 हो गया 2√2। तो यानी कि cos इनवर्स 1/3 आपका क्या है बेसिकली, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2√2/3, राइट। सो दिस इज इक्वल टू योर RHS। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन नंबर 12 भी यहाँ पर सॉल्व हो जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 13, इसको देखते हैं कैसे टैकल करेंगे। देखो LHS वाला जो पार्ट है हमारा 2 tan इनवर्स cos x, ठीक है, इसके अंदर हम 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला लगा देते हैं, विच इज tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। तो हो जाएगा आपके पास tan इनवर्स 2x विच इज 2 cos x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर विच इज 1 माइनस cos स्क्वायर x, राइट। सो दिस इज इक्विवेलेंट टू बेसिकली tan इनवर्स 2 cosec x, राइट, या इसको हम लिख सकते हैं 2 अपॉन साइन एक्स करके लिख लो आप इसको, राइट। तो ये बन गया आपके पास। तो tan इनवर्स a इक्वल टू अगर tan इनवर्स b है तो ऑब्वियसली आप a इज इक्वल टू b कर लेंगे, वेरी सिंपल। तो यहाँ पर अब बेसिकली हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 2 cos x 1 माइनस cos स्क्वायर x क्या बन जाएगा आपके पास, साइन स्क्वायर x इक्वल्स टू
2 अपॉन साइन एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब जो टर्म हमारी कैंसिल आउट हो रही है उसको आप कैंसिल कर दो, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, इस साइन स्क्वायर एक्स से ये साइन एक्स कैंसिल हो जाता है। सो दिस इम्प्लाइज tan x या cot x लिख सकते हैं हम इसको, दिस इम्प्लाइज tan x, इसको cot x लिख लो, tan x लिख लो, इक्वल टू 1 हो गया, राइट। सो दिस फर्दर इम्प्लाइज x इक्वल्स टू π/4 आपका आ जाता है आंसर, राइट। सो π/4 आपको आंसर मिल जाता है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब बढ़ते हैं हमें क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 इस एक्सरसाइज का, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एलएचएस में हमारे पास है tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, राइट। तो हमें पता है कि tan इनवर्स, बेटा देखो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b क्या होता है, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b आपके पास होता है tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी, राइट। ये हो जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो a हमारे पास क्या बन रहा है, देखो a से कंपेयर अगर हम करेंगे तो a1 आ रहा है, देखो है ना, और b क्या आ रहा है, bx आ रहा है। तो सिंपली हम इसको क्या लिख सकते हैं, एलएचएस वाले पार्ट को, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं tan इनवर्स 1 माइनस tan इनवर्स x, राइट स्टूडेंट्स। So this is equal to your RHS which is half of tan inverse x, half of tan inverse x, ठीक है। अब tan inverse 1 जो है हमारा, tan inverse 1 हमारा कितना हो रहा है, π/4 है ऑब्वियसली। इस वाले tan इनवर्स x को हम RHS में लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो हाफ tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x। सो दिस इज इक्वल टू 3/2 tan इनवर्स x आपको यहाँ मिल जाता है, राइट। सो दिस फर्दर इंप्लाइज tan इनवर्स x इक्वल्स टू 2 इंटू π/4 इंटू 3, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई अगर हम करते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो π/6 बच जाएगा। सो tan इनवर्स x इक्वल टू π/6 है, ठीक है। तो tan इनवर्स x इक्वल्स टू π/6 है, π/6 है। सो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 10 π/6, राइट। सो विच इज इक्वल टू 1/√3। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, x इक्वल टू 1/। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पर हमें प्रूव करना है, मतलब फाइंड करना है साइन ऑफ tan इनवर्स x इक्विवेलेंट टू व्हाट, ABCD हमारे पास 4 ऑप्शन है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। तो हम क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली हमारे पास जो tan इनवर्स x है उसको हमें साइन में कन्वर्ट करना होगा, राइट। तो अगर tan इनवर्स x हमें गिवन है तो अगर हम इसको ट्रायंगल बना के उसको कन्वर्ट हम कर सकते हैं, यानी कि ये हमें x गिवन है और ये हमें 1 गिवन है। तो हमें ये वाला जो पार्ट रहेगा वो हमारा हो जाता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर की, ऑब्वियसली है ना, पाइथागोरस लगा के। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको मिल जाता है। तो इसका मतलब हो गया है कि हम tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हैं, अगर साइन की फॉर्म में हमें लिखना है तो ये हो जाएगा आपके पास साइन इनवर्स ऑफ x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर ही आपको मिल जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर में प्लस है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाता है। तो अब हम क्वेश्चन क्या हमारा बन जाता है, हमारा क्वेश्चन बन जाएगा साइन इनवर्स x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली x अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये हमारा आ जाता है ऑप्शन नंबर डी, हमें यहाँ मिल जाता है, राइट स्टूडेंट्स। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। सो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16। यहाँ पर हमें गिवन है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू, हमें सम ऑप्शंस गिवन है ABCD, राइट। इन ऑप्शंस में से हमें ढूंढना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट रहेगा। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स, इसको पहले लिख लेते हैं क्वेश्चन को, माइनस 2 साइन इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। अच्छा क्वेश्चन है ये। और इसको हम कैसे लिखेंगे, अब देखो साइन इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऑब्वियसली 1 माइनस एक्स, अगर हम इसको साइन एक्स को लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा आपका साइन ऑफ 90 यानी कि π/2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट, 2 साइन इनवर्स एक्स।
सो दिस फर्दर इम्प्लाइज 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा, राइट, विच इज कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, कॉस ऑफ 2 साइन इनवर्स एक्स, राइट स्टूडेंट्स। अब ये हमेशा ध्यान रखो आप इस फॉर्मूले को कि 2 साइन इनवर्स एक्स जो होता है बेटा, 2 साइन इनवर्स एक्स जो होता है आपका, वो आपको मिलता है, देखो 2 साइन इनवर्स एक्स आपको मिल जाता है कॉस की टर्म में। अगर हम इसको लिखना चाहते हैं तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, राइट, 1 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर आपको कॉस इनवर्स मिल जाएगा, तो हो जाएगा आपके पास कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। तो इसका मतलब हो गया, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कॉस ऑफ कॉस इनवर्स 1 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर, ठीक है। सो दिस इंप्लाइज 1 माइनस एक्स इक्वल्स टू दिस, राइट स्टूडेंट्स। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर देखो एक कॉस वाला टर्म तो कैंसिलेट हो जाएगा हमारा, अब है ना, कॉस वाला टर्म खत्म हो गया हमारा, यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 एक्स स्क्वेयर। सो दिस इंप्लाइज 1 से 1 कैंसिल आउट हो गए, तो ये हो गया आपके पास 2x स्क्वेयर माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। सो दिस इंप्लाइज x इंटू 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। सो दिस इंप्लाइज या तो x आपके पास क्या होगा 0 होगा, या आपके पास हो जाएगा 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 या x इक्वल टू हाफ, राइट। तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं, राइट। तो हमारे पास जो ऑप्शन नंबर ए है वो हमारा यहाँ सेटिस्फाई कर रहा है, राइट, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन नंबर आपको ए यहाँ पर हम देख रहे हैं, देखो ए 0 से लेके हाफ तक, वही हमारे पास आंसर हमें मिल जाता है। देखो 0 से लेके हाफ, 0 से हाफ आ रहा है आपके पास, तो ये हमें आंसर यहाँ मिल जाता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16। अब बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 एमसीक्यू टाइप है। tan इनवर्स x बाय y हमें देखना है कि किसके इक्विवेलेंट है, 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फॉर्मूला हम यहाँ पर लगा देते हैं, राइट। तो ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, tan इनवर्स a माइनस a माइनस b अपॉन 1 प्लस ए बी। तो ये हमारे यहाँ बन जाता है। तो अब बेटा न्यूमरेटर वाले पार्ट को हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, राइट। tan इनवर्स उसका जो एलसीएम आएगा वो आएगा x प्लस वाई इंटू वाई। तो अगर हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, माइनस x माइनस वाई इंटू वाई, राइट, होल अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। ऐसे डिनोमिनेटर में हमारे पास जो टर्म आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, देखो यहाँ पर आ जाएगा y इंटू एक्स प्लस वाई प्लस x इंटू एक्स माइनस वाई होल अपॉन में y इंटू एक्स प्लस वाई, राइट। तो जो डिनोमिनेटर वाली सबसे ये वाले जो टर्म हो गए ऑब्वियसली ये वाली और कैंसिल आउट हो जाती है आपकी, है ना। तो यहाँ पर अब जो आया है हमारे पास, अब उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल जाएगा, देखो tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, होल अपॉन में एक्स वाई प्लस वाई स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स वाई, राइट। तो ये आपको यहाँ मिल जाता है। अब डिनोमिनेटर में जो टर्म है आपकी एक्स वाई कैंसिल आउट हो रहा है, और न्यूमरेटर में अगर एक्स वाई न्यूमरेटर में भी कैंसिल आउट हो रहा है, और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको जो टर्म मिलती है वो मिलती है tan इनवर्स एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर होल अपॉन में एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। तो ये आपकी कट गई ऑब्वियसली। तो यहाँ पे बचा आपके पास tan इनवर्स 1, और tan इनवर्स 1 आपके पास क्या होता है, ये होता है पाई बाय 4 के इक्विवेलेंट। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो यहाँ पर हमारा मैच कर जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर आंसर आ जाता है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 और लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।